दिनों हमारे देश में कोरोना को लेकर एक विकट स्थिति बनी हुई है। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आरोग्य संस्था पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। बात अगर विपक्ष की जाए तो विपक्ष बार बार ठाकरे सरकार को फेल करार दे रही है, उन पर उंगलियां उठा रही है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता किशोर कान्हेरे, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे इन सभी मुद्दों पर, कुछ और मुद्दों पर भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले विदर्भ टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो कोरोना की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार पर, ठाकरे सरकार पर विपक्ष बार बार उंगलियां उठा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं फेल करार कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी 1 साल पहले से जब से कोरोना का जो प्रसार हुआ है, ठाकरे सरकार जो अपने बोला, उद्धव जी ठाकरे साहब जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अभी विपक्ष की बात तो हर जगह उंगली उठाना ये है, और हमारा तो ये कहना है कि जो स्प्रेड करने का जो काम कर रहे हैं विपक्ष कर रही है, तो बार बार ये हर किसी का मोर्चे निकालो, ये निकालो, ये शुरू करो, लोकल शुरू करो, तो बाकी सब चीज़ें भी उन्होंने जो किया है। ठाकरे सरकार ने पहले से ही एक दिशा में काम किया था कि ये ज़्यादा स्प्रेड अप न हो जाए, और इस प्रकार से लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा की थी। जैसा जब भी जवाबदार होंगे उद्धव साहब ठाकरे ने जो बोला था, तो जैसा कि अपनी प्रिकॉशंस अपन ने खुद देना चाहिए। और इस प्रकार से जो आज कोविड के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, आप जो बता रही है, कोविड के पेशेंट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आज आप देखिए कि पहले अपने आप को इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, आज इतने फैसिलिटीज हो गई कि आज इतने बड़े पैमाने पे कोविड हॉस्पिटल्स निर्माण किए गए हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी उसको ये करें, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस होगी, जो प्रशासकीय यंत्रणा जो है, राजस्व विभाग की है, महिला बाल कल्याण की है, जो प्रकार से जो प्रशासन काम कर रहा है, उसी के नतीजा ये है कि आज थोड़ा सा जो जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए वो थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन तो भी हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी इन्होंने कहा है, कल ही उन्होंने कहा कि अभी जो प्रकार से जो स्प्रेड अप हो रहा है उसकी प्रिकॉशन अपन ने खुद लेना चाहिए, अपन ने खुद ने मास्क लगाना चाहिए, अपन ने खुद ने सैनिटाइज करना चाहिए, अपन ने खुद ने उतना 2 गज की दूरी रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो नेचुरली ये आपदा है, ये आपदा को टालने के लिए अपन ने खुद ही इसका ये करना चाहिए। विपक्ष के वो क्या, विपक्ष का सिर्फ काम ही है, सिर्फ बोलने का काम करते रहती है, और लेकिन जो पॉजिटिवली देखना चाहिए उस तरह देखना। जैसे नागपुर के अपन देख रहे, नागपुर में लास्ट टाइम में जो इसमें अधिकारी थे, उन्होंने जिस प्रकार से नागपुर को कंट्रोल किया था, माननीय उद्धव ठाकरे जी उनको यहाँ भेजा था, उनके बारे में इतना बवाल हो गया, इतना ये हो गया जैसा कि उनको यहाँ से भगाई करना पड़ा। आज जनता भी चाह रही है, जनता भी देख रही है कि नहीं, वो जो थे जो नागपुर में कंट्रोलिंग था, और आज जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं, लेकिन तो भी और ठाकरे सरकार पूरी कार्यरत है, और आने वाले समय में जो भी जनता को जो सोई सुविधा जो मिलना चाहिए वो सब देने का पूरा प्रयास कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष का काम है उंगली उठाना, वो तो उंगली उठाएंगे ही, लेकिन बात तब गंभीर हो जाती है जब बार बार सरकार गिराने की बात आती है। तो विपक्ष के इस सोच को किस तरह से देखते हैं? जो एक सरकार, क्योंकि ठाकरे सरकार के पहले भी हम देखते हैं कोरोना आ चुका है, पहले से ही था वो, अब उनकी यंत्रणा एक अच्छे वे में काम करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि ये नैसर्गिक आपदा के तौर पर ये जा रही है, तो ऐसे में जब बात आती है कि सरकार गिरा देंगे या फिर ऐसे कुछ बात आती है, तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? पहले ये तो सिर्फ हमारे हसीन सपने नहीं हो सकते, विपक्ष के हसीन सपने हैं, देखा करे और रोज देख रहे हैं। जब से सरकार बनी उसी दिन से उनके सपने देखना शुरू है, और आगे भी उनके सपने देखना शुरू रहेंगे। लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, और 3 पार्टी जो आपस में जो मिल के जो काम कर रही है, और एक में अंडरस्टैंडिंग जो आपस में इन सबका है, वो हिसाब से ये सरकार पूरी 5 साल का ये करेंगी, आगे भी आने वाले समय में यही सरकार रहेगी। सर, कुछ बाकी विषयों पर भी हम बात करेंगे, जैसे कि महंगाई। आम जनता के लिए महंगाई बहुत बड़ा विषय हो जाता है, खासकर अगर बात पेट्रोल और डीजल की हो जाए। हम देखते हैं कि कच्चा जो तेल है काफ़ी सस्ता है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार उस पर अतिरिक्त कर लगाती है, जबकि वो इतना महंगा हो जाता है। तो राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर क्या जनता की समस्या पर काम नहीं करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? नहीं, राज्य सरकार तो इसके ऊपर काम कर ही रही है। मेन इशू है कि केंद्र सरकार का डीजल और पेट्रोल के दाम नियंत्रण में करने के लिए केंद्र शासन का बहुत बड़ा रोल है। और आप देख रहे हैं कि ये जो केंद्र शासन की सरकार जो आई है, उस समय में 1 या 10 पैसे 50 पैसे भी बढ़ गए थे, क्या किस प्रकार से मार्केट में आके सबको ये करके, जनता को ये करके सभी करते थे। आज अपन देख रहे हैं, जब उस समय जो डीजल पेट्रोल के रेट 50 रुपये था, आज वो 100 रुपये पे गया है।
जो गैस के रेट जो 300-400 रुपये थे वो आज 800-900 रुपये तक के चले गए। ये तो विपक्ष की अपना केंद्र की विफलता है कि आज वो इस प्रकार से ये देश के अंदर में अपन आम जनता को इस प्रकार का भुगतान भुगतना पड़ रहा है, और इसीलिए वो महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सब इसका परिणाम वो सूरी चेन उसके ऊपर सब जो भी सब उसके ऊपर से सब उद्योग धंधे चलते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है उसका सारे का रेट बढ़ते जा रहा है, और इसी का और उसका जो कुछ उसका मुआवजा है वो गरीब लोगों से जेब से ही निकालते जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और केंद्र शासन ने, हम तो बोल रहे हैं कि केंद्र शासन ने इसके ऊपर ख्याल रख के ये रेट कंट्रोलिंग करना चाहिए। महानगर पालिका के चुनाव की बात की जाए जो आने वाला है, उसमें शिवसेना की भूमिका क्या होगी, किस तरह से शिवसेना काम करेगी? नहीं, देखो, शिवसेना एक बहुत पुरानी पार्टी है। आज नागपुर के अंदर में सेने का अच्छा काम है, ठीक है। हमारे लोक प्रतिनिधि थोड़े कम प्रमाण पे, लेकिन हमारा एक टारगेट है, और आने वाले जो भी 1 साल के बाद में जो महानगर पालिका आएंगी उसके अंदर में शिवसेना बड़ा रोल अदा करेंगी। यही मैं आपको आज इस प्रसंग में बोलना चाहता हूँ। बात अगर शिवसेना की जाए नागपुर में, तो कहीं ना कहीं हमें कटाश नजर आती है, उनमें गुटबाजी, पिछली बार भी ऐसा बात निकली थी, गुटबाजी नजर आती है। तो इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए आपकी ओर से, आपके संगठन की ओर से किस तरह के कोशिश की? आपको तो गुटबाजी लगती है, मुझे तो भी गुटबाजी दिखी नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे हमारे भी जो मेरी नियुक्ति जो माननीय उद्धव ठाकरे आदित्य जी ने किया, उसके बाद में सभी लोग मुझे 2 दिन से सब लोग मिल रहे, सब बधाई दे रहे, और सब लोग मिलजुल के जिस प्रकार से अपने हर वार्ड में बूथ वाइज अपना कार्य कैसा बढ़ना चाहिए इस पर सब चर्चा कर रहे हैं। ऐसी शिवसेना के अंदर ऐसी कहा भी गुटबाजी नहीं है, और थोड़े बहुत तो आनाकानी चलती रहती है, कार्यकर्ताओं को रहता है, तो हम लोग बैठ के उसका हल निकालेंगे, और आपको आने वाले 1 साल के बाद में नागपुर महानगर पालिका में एक बड़ा रोल अदा करेंगी शिवसेना, इतना मैं बोलता हूँ। संगठन मजबूत होना काफ़ी आवश्यक होता है किसी भी पार्टी के लिए, तो आप एक प्रवक्ता के पद पर है, वरिष्ठ नेता है, जो शिवसेना में नए जो युवा जुड़े हुए हैं उन्हें संगठन मजबूत करने को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे इस महाराष्ट्र में युवकों के विकास के लिए जो योजनाएं ला रही है, जो नए यूथ जनरेशन से उनके लिए और टूरिज्म के हिसाब से, और उनके जो क्षेत्र है हर क्षेत्र में उनको युवा को बढ़ावा देना चाहिए करके जो योजनाएं ला रही है, उसका पूरा फ़ायदा ये आने वाले जो हमारी यूथ जनरेशन है इनको ही मिलने वाला है। और यूथ जनरेशन समझ रही है कि कौन बातें बनाता है और कौन सच्चे में हमारे लिए काम करता है। तो महाराष्ट्र शासन आज यूथ लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। इसी का नतीजा कि बड़े पैमाने में यूथ अभी शिवसेना की तरफ डायवर्शन हो रहा है, और आदित्य जी के नेतृत्व में एक बड़ी यूथ की विंग बहुत महाराष्ट्र में सब तरफ ऐसी एक उभर रही है, आप भी सब देख रहे हो। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता किशोर कांठेरे, और प्रवक्ता भी है वो, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने, जैसे कि मैंने सवाल किया था कि बार बार सरकार गिराने को लेकर ठाकरे सरकार को फेल करार दिया जाता है, तो इसे सिर्फ एक सुनहरा सपना यहाँ पर कांठेरे जी ने बताया है, और साथ ही काफ़ी उत्साहित है वो जो युवा बड़ी संख्या में शिवसेना में आ रहे हैं, और एक नई युवा पीढ़ी शिवसेना को कुछ अलग नज़रिए से देख रही है कि हमें अपने नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।